ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो ना तो कोई मिसाइल है ना कोई फाइटर जेट, बल्कि ये एक अमेरिका का सबसे खतरनाक ड्रोन MQ-9 रीपर है। जी हाँ दोस्तों, और अब ये ईरान की सैन्य कार्रवाई में पूरी तरीके से नष्ट हो गया है। इससे पहले अमेरिका के ईरान ने अब तक 10 MQ-9 रीपर मार गिराए हैं और इसी के साथ यह संख्या अब 11 हो गई है और भारत के लिए चिंता का विषय बन गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि ड्रोन अमेरिका का गिरा है तो भारत को चिंता करने की क्या जरूरत है। अब आपको बताते हैं इस ड्रोन की पूरी कहानी। दरअसल अमेरिका सेना ने खुद कबूल किया है कि उसके ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान 2 और MQ-9 रीपर ड्रोन को ईरान ने सैन्य अभियानों में मार गिराया है, लेकिन इन ड्रोन के क्रैश होने के कारण को अभी तक नहीं बताया गया है। MQ-9 रीपर अमेरिका का सबसे शक्तिशाली ड्रोन माना जाता है और भारत को लेकर जो चिंता बढ़ी है वो ये है कि भारत ने भी अमेरिका के इस ड्रोन के वेरिएंट को खरीदने के लिए अमेरिका से $4 बिलियन की डील की है। CBS न्यूज की एक रिपोर्ट कहती है कि अमेरिकी अधिकारियों ने 2 और MQ-9 रीपर ड्रोन खोने की पुष्टि कर दी है। इसी के साथ ही अगर हम अब तक के 11 MQ-9 रीपर ड्रोन की बात करें तो अमेरिका को इन ड्रोन के क्रैश होने से लगभग $303 मिलियन से अधिक का नुकसान हो चुका है और अगर ये ड्रोन दूसरे देशों को बेचे जाते तो उनकी कीमत और ज्यादा हो सकती थी। इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिर MQ-9 रीपर ड्रोन है क्या। MQ-9 रीपर ड्रोन मानव रहित ड्रोन है जिसका उपयोग अमेरिका खुफिया जानकारी जुटाने, निगरानी और टोही मिशनों के लिए करता है। MQ-9 रीपर ड्रोन सटीक हमला करने के लिए भी जाना जाता है। इन ड्रोनों को मार गिराना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है क्योंकि इन्हें ऐसे आतंकवादी रोधी माहौल के लिए डिजाइन किया गया था जहां एयर डिफेंस सिस्टम बहुत कम होते हैं, ना कि ऐसे देशों के लिए विकसित किया गया था जिनके पास आधुनिक मिसाइल प्रणालियां मौजूद हैं। अगर हम इनकी गति की बात करें तो इनकी गति लगभग 300 मील प्रति घंटा होती है, जो 1200 से लेकर 1900 मील प्रति घंटा की गति से चलाने वाले लड़ाकू विमानों की तुलना में काफी धीमी होती है। भारत भी अमेरिका का यह खतरनाक ड्रोन खरीद रहा है जिसके लिए उसने अक्टूबर 2024 में लगभग 32,000 करोड़ रुपए में 31 MQ-9 रीपर ड्रोन का करार अमेरिका के साथ किया था, जिसके तहत भारतीय नौसेना के लिए 15 ड्रोन और भारतीय वायुसेना और थल सेना के लिए 8 ड्रोन निर्धारित किए गए। ये ड्रोन लगातार 40 घंटे उड़ान भर सकते हैं और सटीक हमला करने में माहिर माने जाते हैं। इस डील के तहत जनरल एटॉमिक्स भारत में एक व्यापक MRO यानी रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल सुविधा स्थापित करेगी और इस ड्रोन की आपूर्ति साल 2029 तक शुरू होने की उम्मीद है। लेकिन जब वही ड्रोन जिन पर भारत भरोसा कर रहा है वास्तविक युद्ध में गिराए जा रहे हैं तो यह स्वाभाविक रूप से चिंता का विषय बन जाता है, खासकर तब जब भारत को चीन और पाकिस्तान जैसे देशों से खतरे का सामना करना पड़ता है जिनके पास भी मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। चीन के पास HQ-9 जैसे उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम है जो लंबी दूरी तक लक्ष्य को भेद सकते हैं। अगर MQ-9 रीपर जैसे ड्रोन ईरान के सिस्टम के सामने टिक नहीं पा रहे हैं तो यह आशंका जताई जा रही है कि वे चीन के खिलाफ भी उतने प्रभावी नहीं होंगे। इसका सीधा मतलब ये है कि भारत को अपनी रणनीति पर फिर से विचार करना होगा। यह घटना आधुनिक युद्ध के बदलते स्वरूप को भी उजागर करती है। पहले माना जाता था कि जितना महंगा और तकनीकी रूप से उन्नत हथियार होगा वह उतना ही प्रभावी होगा, लेकिन अब यह धारणा बदल रही है। रूस यूक्रेन युद्ध और अब ईरान अमेरिका संघर्ष ने यह दिखा दिया है कि सस्ते, छोटे और बड़ी संख्या में इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रोन कई बार महंगे सिस्टम पर भारी पड़ सकते हैं। ईरान ने खुद भी बड़ी संख्या में सस्ते ड्रोन विकसित किए हैं जिन्हें वह स्वार्म यानी झुंड में इस्तेमाल करता है। ऐसे में महंगे ड्रोन को निशाना बनाना और उन्हें गिराना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। अमेरिका भी अब इस रणनीति की ओर बढ़ रहा है और सस्ते ड्रोन विकसित करने पर जोर दे रहा है। भारत के लिए है एक बड़ा सबक है। भारत को अब केवल महंगे विदेशी हथियारों पर निर्भर रहने के बजाय अपने स्वदेशी रक्षा तंत्र को मजबूत करना होगा। DRDO और अन्य रक्षा संस्थानों को सस्ते और प्रभावी ड्रोन विकसित करने पर ध्यान देना होगा। साथ ही एंटी ड्रोन सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम को भी मजबूत करना होगा। इस पूरे घटनाक्रम का एक और महत्वपूर्ण पहलू है मनोवैज्ञानिक प्रभाव। जब दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना के ड्रोन गिराए जाते हैं तो इससे दुश्मन का मनोबल बढ़ता है और मित्र देशों में चिंता पैदा होती है। यह एक तरह से शक्ति संतुलन को प्रभावित करता है। इसके अलावा आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह नुकसान बहुत बड़ा है। MQ-9 रीपर की कीमत सैकड़ों करोड़ रुपए होती है। ऐसे में 10 से 11 ड्रोन का नुकसान अरबों रुपए के बराबर होता है। यह दिखाता है कि आधुनिक युद्ध केवल तकनीकी ही नहीं
बल्कि आर्थिक रूप से भी बेहद महंगा होता जा रहा है। भारत को इस स्थिति में संतुलित रणनीति अपनानी होगी। एक तरफ उसे आधुनिक तकनीक को अपनाना होगा, वहीं दूसरी तरफ उसे अपनी जरूरतों और संभावित खतरों के हिसाब से रणनीति बनानी होगी। केवल किसी एक देश की तकनीक पर निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है। आने वाले समय में युद्ध और भी अधिक तकनीकी और जटिल होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर वॉरफेयर और ड्रोन स्वार्म जैसी तकनीकें युद्ध का स्वरूप पूरी तरह बदल देंगी। ऐसे में भारत को अभी से तैयारी करनी होगी। इस पूरे मामले का निष्कर्ष यही है कि MQ-9 रीपर जैसे हाईटेक ड्रोन का गिरना केवल एक सैन्य घटना नहीं, बल्कि यह एक संकेत है कि युद्ध का खेल बदल चुका है। अब केवल ताकतवर हथियार ही जीत की गारंटी नहीं है, बल्कि सही रणनीति, तकनीकी संतुलन और संसाधनों का सही उपयोग ही असली फर्क पैदा करेगा। भारत के लिए यह समय है कि वह इस घटना से सीख ले और अपनी रक्षा नीति को और मजबूत बनाए, क्योंकि भविष्य के युद्ध केवल हथियारों से नहीं, बल्कि सोच और रणनीति से जीते जाएंगे।